इस पूरी बुक के एक्साइटिंग डिजाइन ब्लूप्रिंट्स में से वन में आपका स्वागत है। अब तक हमने गूगल एडीके के इंडिविजुअल इंजन पार्ट्स, स्कीमा एनफोर्समेंट, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी, इंटीग्रेशंस, सैंडबॉक्स्ड कोड एग्जीक्यूशन, ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग और सर्किट ब्रेकिंग टूल रैपर्स बना लिए हैं। अब इन सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक सिंगल कोहेसिव हाई परफॉर्मेंस मशीन में असेंबल करने का समय आ गया है, जो है एक ऑटोनॉमस मल्टी एजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्रिटिकल क्वालिफाइंग सेशन के दौरान एक हाईटेक फॉर्मूला वन पिट गैराज को देख रहे हैं, जब कोई कार रियर एक्सल में एक अलार्मिंग वाइब्रेशन के साथ पिट बॉक्स में आती है तो वन पर्सन सब कुछ नहीं करता। इसकी जगह एक हाईली सिंक्रोनाइज्ड टीम एक्शन में आ जाती है। टेलीमेट्री इंजीनियर व्हीकल के सेंसर से आ रहे रियल टाइम डायग्नोस्टिक फील्ड्स को ध्यान से देखता है, लीड मैकेनिक डैमेज टेलीमेट्री सेंसर को तेजी से बदलता है और एरोडायनामिक विंग फ्लैप्स को एडजस्ट करता है। पिट स्टॉप टेस्टर गैराज में ही इंजन स्टार्ट करता है, एग्जॉस्ट प्रेशर और ब्रेक टेम्परेचर को मॉनिटर करते हुए उससे रेव करता है। आखिर में चीफ रेस इंजीनियर डायग्नोस्टिक क्लियरेंस लॉग को इंस्पेक्ट करता है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंप्लायंस को कंफर्म करता है और ड्राइवर को ट्रैक पर वापस जाने के लिए ग्रीन लाइट देता है। यह फ्लो डायग्राम एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन को दिखाता है, जिसे मल्टीपल एआई एजेंट्स चलाते हैं। ये एक इश्यू या टिकट इनपुट से शुरू होता है, जिसे एक एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करने के लिए प्लानर एजेंट द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद एक कोडर एजेंट कोड मॉडिफिकेशंस को इंप्लीमेंट करता है, जिन्हें एक यूनिट टेस्टर एजेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अगर टेस्ट्स पास हो जाते हैं तो एक कोड रिव्यूअर एजेंट वैलिडेशन गार्डरेल्स के अगेंस्ट चेंजेस को इवेलुएट करता है। अगर कोई भी टेस्ट फेल होता है या रिव्यूज पास नहीं होते हैं तो फीडबैक को रिफाइनमेंट के लिए कोडर एजेंट के पास वापस लूप बैक किया जाता है। एक बार जब सभी गार्डरेल्स सक्सेसफुली मीट हो जाती हैं तो यह प्रोसेस एक गिट पुल रिक्वेस्ट या कमिट के साथ खत्म होता है। हमारा ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम बिल्कुल उसी फॉर्मूला वन पिट टीम की तरह काम करता है। एक सिंगल मोनोलिथिक एलएम प्रॉम्प्ट पर भरोसा करने के बजाय, जो एक ही बार में फाइल्स को इंस्पेक्ट करने, कोड एडिट करने, बैश कमांड्स रन करने, यूनिट टेस्ट लिखने और पुल रिक्वेस्ट्स को अप्रूव करने की कोशिश करता है, और जो लगभग हमेशा इनफाइनाइट लूप्स या टूटे हुए एनवायरमेंट्स में बदल जाता है। हम गूगल एडीके के साथ बने स्पेशलाइज्ड एजेंट्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट देते हैं। आइए समझते हैं कि यह एजेंट टीम कैसे एसिंक्रोनसली कोलैबोरेट करती है, ताकि गिटहब रिपोजिटरी से एक इश्यू टिकट लिया जा सके, एक आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर कोड लिखा जा सके, टेस्ट सूट्स रन किए जा सकें, बग्स को खुद ठीक किया जा सके और एक वेरीफाइड पुल रिक्वेस्ट पीआर इश्यू की जा सके। सेक्शन ब्रेक, सिस्टम आर्किटेक्चर और एजेंट टैक्सोनॉमी। एक रिलायबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाइपलाइन बनाने के लिए हम डोमेन लॉजिक को 4 अलग एडीके एजेंट्स में स्प्लिट करते हैं। हर एजेंट के पास एक्सप्लिसिट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, स्पेशलाइज्ड टूल्स और प्रिसाइज इनपुट या आउटपुट स्कीमाज होते हैं। द एजेंट रोस्टर, द प्लानर एजेंट रोल, ये रॉ इश्यू टिकट्स को एनालाइज करता है, बग रिपोर्ट्स को पार्स करता है और एमसीपी फाइल बाइंडिंग्स के जरिए रेपो फाइल ट्रीज को रीड करता है। आउटपुट, एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन प्लान पाइडेंटिक के जरिए एनफोर्स किया गया स्कीमा, जैसा कि चैप्टर 1 में एक्सप्लोर किया गया है, जो यह डिटेल देता है कि कौन सी फाइल्स को अल्टर किया जाना चाहिए, किन फंक्शंस को रिफैक्टर करने की जरूरत है और कौन से टेस्ट केसेज पास होने चाहिए। द कोडर एजेंट रोल, ये एग्जीक्यूशन प्लान को रिसीव करता है और सोर्स कोड फाइल्स को मॉडिफाई करता है। टूल्स, एमसीपी लोकल फाइल सिस्टम टूल्स, चैप्टर 8, फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए, जो सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्टेड टूल रैपर्स सेक्शन 17.1 के साथ कपल्ड हैं, ताकि रन अवे एडिट लूप्स को रोका जा सके। द यूनिट टेस्टर एजेंट रोल, ये मॉडिफाइड कोडबेस के अगेंस्ट यूनिट टेस्ट्स जैसे पाइटेस्ट या एनपीएम टेस्ट को एग्जीक्यूट करता है। एनवायरनमेंट, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूशन को आइसोलेट करने के लिए एक्सक्लूसिवली एक सैंडबॉक्स्ड डॉकर कंटेनर टूल चैप्टर 13 के अंदर रन करता है। यह एसटीडी आउट और एसटीडी एरर आउटपुट्स को कैप्चर करता है। अगर टेस्ट्स फेल होते हैं तो यह एक इटरेटिव सेल्फ करेक्शन लूप सेक्शन 5.3 को ट्रिगर करने के लिए स्टैक ट्रेस को वापस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में पैकेज करता है। द कोड रिव्यूअर एजेंट रोल, ये गेटकीपर हमारे चीफ रेस इंजीनियर की तरह एक्ट करता है। वैलिडेशन, यह सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, फॉरबिडन इंपोर्ट्स या मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के लिए गिट डिफ्स पर डायनेमिक पाइडेंटिक गार्डरेल्स रन करता है। अगर गार्डरेल्स पास हो जाते हैं
तो ये एक फीचर ब्रांच को पुश करने और एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए गेट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक, वीविंग द प्रोडक्शन रेजिलियंस लेयर। पायथन कोड में जंप करने से पहले आइए ऑब्जर्व करें कि हमारे पहले के प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स इस आर्किटेक्ट के अंदर कैसे इंटरलॉक होते हैं। सर्किट ब्रेकिंग एग्जीक्यूशन, सेक्शन 17.1। जब कोडर या टेस्टर एजेंट डॉकर कंटेनर के अंदर शेल एग्जीक्यूशन कॉल्स इशू करता है तो ये कॉल्स एक सर्किट ब्रेकर टूल रैपर से होकर गुजरती हैं। अगर कोई एग्जीक्यूशन हैंग हो जाता है या बार बार कंटेनर टाइम आउट ट्रिगर करता है, उदाहरण के लिए LLM द्वारा लिखा गया एक इनफाइनाइट व्हाइल लूप, तो सर्किट ओपन हो जाता है जिससे यह तेजी से फेल हो जाता है और रिसोर्स एग्जॉशन से बचाता है। ओपन टेलीमेट्री डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, चैप्टर 12। हर एजेंट स्टेप, टूल कॉल और रिट्रायल लूप एक पेरेंट ट्रेस ऑटोनॉमस इंजीनियर पाइपलाइन के तहत इंस्ट्रूमेंटेड होता है। स्पैन इवेंट्स ये ट्रैक करते हैं कि किसी फेलिंग टेस्ट को फिक्स करने के लिए कितने सेल्फ करेक्शन साइकिल्स की जरूरत थी। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP बाइंडिंग्स, चैप्टर 8। पूरे कोडबेस को प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में रीड करने के बजाय एजेंट्स ऑन डिमांड AST ट्रीज को डायनेमिकली इंस्पेक्ट करने और लोकल रिपोजिटरी डायरेक्टरीज को क्वेरी करने के लिए MCP एंडपॉइंट्स का यूज करते हैं। डायनेमिक गार्डरेल वैलिडेशन, चैप्टर 1 और 13। कोड रिव्यूअर एजेंट सिर्फ ये गेस नहीं करता कि कोड अच्छा है या नहीं, ये स्ट्रिक्ट फील्ड वैलिडेशन रूल्स के साथ पीडेंटिक मॉडल्स का यूज करके डिफ स्ट्रक्चर्स को वैलिडेट करता है। सेक्शन ब्रेक 3, एंड टू एंड गूगल ADK इम्प्लीमेंटेशन। चलिए गूगल ADK के एजेंट, रनर और टूल पैटर्न्स का यूज करके इस मल्टी एजेंट पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने वाले प्रोडक्शन ग्रेड पायथन कोड को इंस्पेक्ट करते हैं। यह स्क्रिप्ट गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट और ओपन टेलीमेट्री का यूज करके ट्रेसिंग के लिए एक ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाइपलाइन को डिफाइन करती है। ये 4 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स का यूज करता है। सबसे पहले एक प्लानिंग एजेंट कोडबेस इश्यू को एनालाइज करता है और एक स्टेप बाय स्टेप रेजोल्यूशन प्लान जनरेट करता है। इसके बाद एक कोडिंग एजेंट इस प्लान के बेसिस पर लोकल फाइल्स को मॉडिफाई करता है। फिर एक टेस्टिंग एजेंट चेंजेस को वेरीफाई करने के लिए एक आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर यूनिट टेस्ट्स रन करता है। अगर टेस्ट्स फेल हो जाते हैं तो कोडिंग और टेस्टिंग प्रोसेस एक सेट लिमिट तक रिपीट होता है। फाइनली एक रिव्यूइंग एजेंट फाइनल सबमिशन को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए चेंजेस और टेस्ट रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करता है। सेक्शन ब्रेक 4, ऑपरेशनल मैकेनिक्स और सेल्फ करेक्शन फ्लो। अब जब कोड हमारे सामने है तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि एग्जीक्यूशन फ्लो एज केसेज, फेलियर्स और स्ट्रिक्ट गार्डरेल्स को कैसे हैंडल करता है। यह डायग्राम एक इटरेटिव सॉफ्टवेयर रिपेयर साइकिल को दिखाता है। इसकी शुरुआत एक कोडर एक एजेंट द्वारा सोर्स फाइल को एडिट करने से होती है, जिसके बाद एक यूनिट टेस्टर एजेंट टेस्ट्स रन करता है। अगर टेस्ट्स पास हो जाते हैं तो चेंजेस को गार्डरेल्स के लिए एक रिव्यूअर एजेंट के पास भेजा जाता है। अगर टेस्ट्स फेल हो जाते हैं तो एरर ट्रेस को कैप्चर कर लिया जाता है और उसे वापस कॉन्टेक्स्ट में फीड किया जाता है, जिससे कोडर एजेंट के पास दूसरा एडिट अटेम्प्ट करने के लिए वापस लूप बैक हो जाता है। फीडबैक लूप इंजीनियरिंग। ध्यान दीजिए कि ऑटोनॉमस इंजीनियर पाइपलाइन लूप कैसे फंक्शन करता है। जब यूनिट टेस्टर एजेंट सैंडबॉक्स के अंदर टेस्ट्स को एग्जीक्यूट करता है तो यह सिर्फ एक रॉ बुलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता है। यह स्ट्रॉन्गली टाइप्ड टेस्ट रिजल्ट स्कीमा के अंदर फुल stdrr और stdout स्ट्रीम्स को कैप्चर करता है। अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो फेलियर आउटपुट को कैप्चर करके कॉन्टेक्स्ट में अपेंड कर दिया जाता है। व्हाइल लूप वापस कोडर एजेंट पर साइकिल बैक करता है। कोडर एजेंट को अपने ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस के साथ रनर एनवायरनमेंट द्वारा जनरेट किया गया एग्जैक्ट स्टैक ट्रेस मिलता है। यह फीडबैक लूप रो एग्जीक्यूशन एरर्स को प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में बदल देता है, जिससे कोडर एजेंट लाइन बाय लाइन एक्सेप्शंस जैसे कि कोई जीरो डिवीजन एरर या मिसिंग मॉड्यूल इंपोर्ट को डायग्नोस कर पाता है और अपने नेक्स्ट इटरेशन पर एक टारगेटेड फिक्स ट्राई कर पाता है। डॉकर सैंडबॉक्सिंग के जरिए होस्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ध्यान दें कि कोडर एजेंट होस्ट सर्वर पर डायरेक्टली कमांड्स रन नहीं करता है। डॉकर सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन टूल जैसे टूल्स शेल कमांड्स को सीधे आइसोलेटेड एफेमेरल कंटेनर्स में फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर कोई जनरेटेड कोड स्निपेट किसी अनइंटेंडेड ऑपरेशन को अटेम्प्ट करता है, जैसे कि सिस्टम बाइनरीज को मॉडिफाई करना, किसी अनबाउंडेड आउटपुट लूप से डिस्क स्पेस को फुल करना या रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम पोर्ट्स को बाइंड करना, तो कंटेनर बाउंड्री इस इंपैक्ट को कंटेन कर लेती है।
टूल रैपर का टाइम आउट गार्ड ट्रिगर होता है। रनर कॉन्टेक्स्ट को एक स्ट्रक्चर्ड एरर रिटर्न करता है और होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। ओपन टेलीमेट्री के साथ प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी। जब आप ऐसे ऑटोनॉमस पाइपलाइंस बिल्ड कर रहे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली इटरेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेबिलिटी सिर्फ एक नाइस टू हैव लग्जरी नहीं रह जाती, बल्कि यह आपका टेलीमेट्री कंसोल बन जाती है। अपने पाइपलाइन मेथड्स को ओपन टेलीमेट्री स्पैन कॉल्स ट्रेसर डॉट स्टार्ट एज करंट स्पैन के साथ रैप करके हम हर अटेम्प्ट के लिए हाई रेजोल्यूशन डायग्नोस्टिक्स रिकॉर्ड करते हैं। ये एग्जीक्यूशन ट्रेस एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाइपलाइन के सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस एक प्लानिंग फेज से शुरू होता है, जिसके बाद एक इनिशियल कोड जनरेशन स्टेप आता है जो अपने ऑटोमेटेड टेस्ट्स में फेल हो जाता है। इसके बाद एक सेकंड कोड जनरेशन अटेम्प्ट एग्जीक्यूट किया जाता है जो टेस्टिंग सूट को सक्सेसफुली पास कर लेता है। फाइनली जनरेटेड कोड एक सेफ्टी और क्वालिटी रिव्यू से गुजरता है और उसे फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। अगर कोई एजेंट किसी लूप में फंस जाता है, तो आपका एपीएम प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लाउड ट्रेस, जेगर या डेटाडॉग रिपीटिंग चाइल्ड स्पैन्स को तुरंत हाईलाइट कर देता है। आप उन एग्जैक्ट इनपुट्स, टूल इन्वोकेशंस और एजेंट हैंडऑफ्स को देख सकते हैं जिनकी वजह से कोई इश्यू आया, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, स्कीमा कंस्ट्रेंट्स या सर्किट ब्रेकर थ्रेशहोल्ड्स को ट्यून कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 6। लुकिंग अहेड मल्टी एजेंट सिस्टम्स को फाइनेंशियल डोमेन्स में एक्सटेंड करना। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी गूगल एडी के द्वारा पावर्ड एक ऑटोनॉमस मल्टी एजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कंप्लीट आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट एस्टेब्लिश कर लिया है। हमने देखा है कि कैसे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स कोऑर्डिनेटेड लूप्स में ऑपरेट कर सकते हैं, आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट्स, स्कीमा एनफोर्समेंट, सेल्फ करेक्शन और ओपन टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंटेशन का फायदा उठाकर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टास्क को टैकल कर सकते हैं। क्या होता है जब हम डिटर्मिनिस्टिक कोड रिपॉजिटरीज से आगे बढ़ते हैं और इन मल्टी एजेंट पैटर्न्स को वोलेटाइल, हाई स्पीड, डेटा डेंस डोमेन्स पर अप्लाई करते हैं? सेक्शन 18.3 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मल्टी एजेंट रीजनिंग टोपोलॉजीज रियल टाइम फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑटोमेटेड रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स में स्केल करती हैं। हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे लो लेटेंसी टेलीमेट्री फीड्स, हाई फ्रीक्वेंसी टूल कॉल्स और स्ट्रिक्ट मल्टी एजेंट कंप्लायंस चेक ऑटोनॉमस सिस्टम्स को ग्राउंडेड रखते हैं जब वे तेजी से फ्लक्चुएट होने वाले लाइव फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं।